महाभारत के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे चौथे दिन भीम के प्रचंड क्रोध ने कौरव सेना की जड़ें हिला दी थी। दुर्योधन के 8 भाइयों का अंत करके भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया था, जिससे पूरी कौरव सेना में मातम और डर का माहौल बन गया था। लेकिन क्या पांडवों की ये बढ़त 5वें दिन भी जारी रहेगी? क्या अपने भाइयों के वध से तिलमिलाया दुर्योधन अब कोई भयानक पलटवार करेगा? चलिए शुरू करते हैं महायुद्ध का 5वां दिन। जैसे ही 5वें दिन का सूर्योदय हुआ, रणभूमि की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। कल की हार और अपने भाइयों को खोने का प्रतिशोध दुर्योधन की आंखों में साफ झलक रहा था। उसने पितामह भीष्म के पास जाकर उन्हें कड़वे वचन कहे और उनके शौर्य पर संदेह जताया। दुर्योधन की बातों से आहत होकर पितामह ने प्रतिज्ञा की कि आज वे पांडव सेना के साथ कोई दया नहीं दिखाएंगे और साक्षात काल बनकर मैदान में उतरेंगे। युद्ध का शंखनाद होते ही भीष्म पितामह का रथ तबाही का पर्याय बनकर पांडव सेना के बीच घुस गया। आज उनके बाणों में वो पुरानी ममता नहीं, बल्कि संहार की शक्ति थी। उन्होंने एक साथ हजारों बाण छोड़कर पांडव सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। भीष्म के इस विकराल रूप को देखकर पांडव सेना के पैर उखड़ने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। अपनी सेना को तितर-बितर होते देख अर्जुन ने भगवान कृष्ण को रथ आगे बढ़ाने का संकेत दिया। देखते ही देखते अर्जुन और भीष्म एक दूसरे के सामने थे। ये केवल 2 योद्धाओं का मिलन नहीं, बल्कि एक शिष्य और उसके गुरु, एक पोते और उसके दादा का महासंग्राम था। अर्जुन के गांडीव से निकले दिव्य अस्त्र और भीष्म के अचूक बाणों के टकराने से पूरा आकाश बिजली की तरह चमक उठा। मैदान के दूसरे छोर पर सात्यकी और भूरिश्रवा के बीच एक बेहद रोमांचक और लंबा द्वंद्व छिड़ा। दोनों योद्धा एक दूसरे के कौशल को चुनौती दे रहे थे। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी विशेष रणनीति से पांडव सेना के मुख्य भाग पर हमला किया। धृष्टद्युम्न ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन द्रोण की मारक क्षमता के आगे आज पांडव महारथी थोड़े कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। भीम आज भी मोर्चे पर डटे थे और कौरव सेना के हाथियों और घोड़ों का संहार कर रहे थे। उन्होंने दुर्योधन की सेना में भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज केंद्र में केवल भीष्म का पराक्रम था। भीष्म ने आज पांडवों के कई प्रमुख सेनापतियों को घायल कर दिया और उनके रथों के पहिए तोड़ डाले। पांडव सेना के लिए ये दिन अब तक का सबसे कठिन दिन साबित हो रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मैदान की धूल सैनिकों के रक्त से लाल हो चुकी थी। 5वें दिन की समाप्ति का शंख जब बजा, तो युद्ध का पलड़ा पूरी तरह से कौरवों के पक्ष में झुक चुका था। भीष्म के बाणों ने आज पांडवों के आत्मविश्वास पर गहरी चोट की थी। अर्जुन और कृष्ण भी युद्ध भूमि से लौटते वक्त गंभीर थे, क्योंकि उन्होंने आज भीष्म का वो रूप देखा था जिसे रोकना लगभग असंभव लग रहा था। रात के अंधेरे में पांडव शिविर के अंदर सन्नाटा पसरा था। धर्मराज युधिष्ठिर के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भीष्म इसी रफ्तार से लड़ते रहे तो युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। आज की हार ने पांडवों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे धर्म की इस लड़ाई को जीत पाएंगे? क्या अगले दिन कोई नया चमत्कार होगा? जानेंगे हम महाभारत के अगले भाग में। क्या आपको लगता है कि अर्जुन जानबूझकर पितामह भीष्म पर कड़े प्रहार नहीं कर रहे थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगले भाग डे 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 5वें दिन भीष्म की शक्ति ने पांडवों को हिलाकर रख दिया था। आपके हिसाब से पांडवों की सबसे बड़ी गलती क्या थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और महाभारत की सीरीज को पूरा देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं 6ठे दिन की गाथा के साथ। धन्यवाद।